गुरु दीक्षा हमें कब लेनी चाहिए? गुरु दीक्षा लेने के बाद में क्यों हमारी साधनाएं सफल होने लग जाती है? जाप करना है। जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं और गुरु के पास में जिस लेवल तक के आपके गुरु हैं वहां तक लेवल तो आपका वो लेके आराम से चले जाते हैं और उनकी शक्तियां जो रहती है उनसे जुड़ी हुई उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हैं। जब गुरु होता है तो सिद्धि शक्तियों को पता होता है कि भाई अब अपने को कमांड करने वाला कोई इस व्यक्ति के पास में है, तो आपकी सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होकर आपके लोक कल्याण के कार्य करती है। ज्ञान शून्य मानकर आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं तो 100% से गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर 100% से हो जाती है, जो कि इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं। गुरु आपको बताएगा कि आपको क्या भोग देना है, गुरु आपको बताएगा कि किस प्रकार की सुरक्षा मंत्र यूज करना है, किस प्रकार से सही गुरु का चुनाव करें। क्या वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। और जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये काफ़ी हद तक आपको सही गुरु का चुनाव करने में आपकी सहायता देंगे। यदि आप भी अपने गुरु को प्राप्त करने जा रहे हैं और मैंने जो आपको विशेषताएं बताई हैं यदि आप भी इनको फॉलो करते हैं तो आपको सही गुरु का आपको दर्शन होगा। जय श्री राम प्यारे साधकों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन साधकों के लिए जो कि इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं। हम गुरु दीक्षा हमें कब लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा के लिए हम किस प्रकार से सही गुरु का चुनाव कर सकते हैं, गुरु दीक्षा लेने के बाद में क्यों हमारी साधनाएं सफल होने लग जाती है और हमारा सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्शन स्थापित हो जाता है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। बहुत सारे साधकों के मन के अंदर यह भी परेशानी आती है कि उनकी गुरु मंत्र होने के बाद भी, गुरु दीक्षा लेने के बाद भी उनकी साधनाएं क्यों असफल हो जाती है। तो अब हमें किस प्रकार से सही गुरु का चुनाव करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे गुरु के अंदर होनी चाहिए और किस प्रकार का आपका रिलेशन उनके साथ होना चाहिए ताकि आपको गुरु दीक्षा और आपकी सफलता पूर्ण रूप से आपको हो जाए। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको भी गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और मैं श्योर हूँ यदि आप पूर्ण रूप से देखते हैं तो आप भी अपने जीवन में अपने सही गुरु की तलाश आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले तो हमारी जो गुरु पूर्णिमा आ रही है इस बार वो 10 जुलाई के दिन से हमारी स्टार्ट हो रही है, जिस दिन गुरु जिनके ऑलरेडी दीक्षित हैं उनके गुरु का शिष्य के साथ में मिलन होता है और जिनके कोई गुरु नहीं है तो इस दिन सभी गुरु उनको गुरु मंत्र भी प्रदान करते हैं और उनको सूक्ष्म जगत, उनके इष्ट देवी देवता से कनेक्ट करने का कृपा करते हैं। तो प्यारे साधकों, गुरु को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। गुरु वह इंसान है जो कि आपके इस फिजिकल बॉडी से, जो हमारे शरीर होते हैं, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी होता है या हमारा प्राण में शरीर होता है, हमारा मनोमय शरीर होता है या हमारा विज्ञान में शरीर होता है और लास्ट का जो होता है वो आनंद में शरीर होता है, जो कि हमारे अन्नमय शरीर को आनंदमय शरीर तक पहुंचाता है। वह हमारा गुरु है। गुरु वर्ड को हम वैसे भी समझ सकते हैं कि गुरु वह पर्सन है जो कि हमें अंधकार से हमें प्रकाश की ओर को लेके जाता है। गुरु दीक्षा होना जीवन में बहुत ही
सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली पल होता है, क्योंकि कई जन्मों जन्मांतर के बाद वह आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको गुरु दीक्षा मिलने की या स्पिरिचुअल जगत में आने की आपको यह मन के अंदर प्रेरणा आती है। आप सभी मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर यह भावना है कि आपके सोल पर्पस आपका क्या है, आपके आखिर साथ में इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं, या अपने को जानने के मन के अंदर जो भावनाएं आती हैं, यही वो भावनाएं हैं जो पिछले जन्मों के आपके कर्मों के हिसाब से इस जन्म में आपको इस जन्म को सुधार कर आपको मोक्ष के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्यारे साधकों, गुरु ही वह पर्सन है जो हमें अंधकार से, अंधकार हम किसे बोलेंगे, जो भी हमारे शरीर के अंदर अशुद्धियां है, गंदगियां है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, या बहुत सारे जो भी सड़ विकार हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इनको दूर करके आपका फिल्टर करके आपको पुण्य आत्मा अपने पूर्ण रूप से समाधि की स्टेट तक पहुंचाने में सक्षम होता है। वही आपका सही गुरु होता है। अब गुरु धारण करते समय हम सही गुरु का चुनाव कैसे करें, हम कैसे जज कर पाए कि हम किस प्रकार से सही गुरु का चुनाव करेंगे, तो इसको जानने के लिए आपको मेरी इन 3 बातों को समझ लेना है। सबसे पहले कि कभी भी आपको गुरु दीक्षा किसी के दबाव में नहीं लेनी है, और ना ही किसी के प्रभाव में लेनी है, और ना ही हमें अभाव में लेनी है। अब इन पॉइंटों को हम कैसे समझेंगे, मैं समझाता हूँ। तो प्यारे साधकों, जब आपने देखा होगा पहले ज़माने में या काफ़ी हजारों साल पहले, आपके 100-200 साल पहले, जब भी ये मुगल साम्राज्य आया था, जब किसी के ऊपर पूर्ण रूप से थोपा जाता है कि आपको ये धर्म कबूल न है, जोर जबरदस्ती से कि आपको इस धर्म में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस धर्म के अंदर या अल्पसंख्यक काफ़ी है। जैसे हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हो रहा है, जबरन उनके साथ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है कि या तो आप हमारे धर्म में आओ या आप पर्टिकुलर इस लोकेशन पे नहीं रह सकते। ऐसी बहुत ज़्यादा वायलेंस वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो इस प्रकार की यदि आपको प्रेशर करके ज़बरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ को आकर्षित किया जाता है, तो आपको किसी के दबाव में भी यदि आप साधना लेंगे, आप गुरु धारण करेंगे, वो आपका कभी भी फलित नहीं हो सकता है। क्योंकि उन चीज़ों को आप ज़बरदस्ती जो की गई है उनको कभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मन ही मन आप डरने के बाद में उनका अनुसरण अवश्य कर सकते हैं। बट आपकी जो अंतर यात्रा है, आपकी जो पूर्ण रूप से अपनी सोल को जानने की इच्छा है, वो कभी भी इस माध्यम से नहीं हो सकती। तो आपको दबाव में कभी भी कोई भी गुरु दीक्षा नहीं लेनी है। अब दूसरा मेन पॉइंट आता है हमारा, जैसे अभाव में। अब आपके पास में धन नहीं है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति लगातार बनी हुई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी भी गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई है या आपका बॉयफ्रेंड आपका रूठ के चला गया है, उसके विरह के अंदर आपके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ की वहाँ पे कमी हो रही है। अब ऐसे साधक बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या बहुत सारे साधकों के पास जाते हैं कि गुरुजी हमारे बीच में इतना प्रेम था और आज के समय पे मैं जी नहीं पा रहा हूँ, उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, तो आप कृपया कुछ करके वशीकरण करो या कुछ क्रिया करके आप उसको मेरे जीवन में वापस लेके आओ। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति साधकों के पास जाते हैं और पूर्ण रूप से इसी बिटवीन मीनवाइल वो उनसे गुरु दीक्षित भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है तो पूर्ण रूप से करने लग जाते हैं। बट एक समय जब वो आता है कि जो चीज़ उसको अचीव नहीं होती है, तो वो पर्टिकुलर जब सेटिस्फाई नहीं हुआ या टाइम पीरियड निकल गया, तो वो दूसरे पर्सन की तरफ को मूव करता है।
तो कहीं ना कहीं यह जो टाइम होता है, ये आपका गुरु दीक्षा वहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि बहुत सारे साधक हैं, आज यहाँ पे गुरु बनाया, कल दूसरी जगह बनाया, तीसरी जगह, मतलब गुरु दीक्षा नहीं हुई, पूर्ण रूप से उसका मजाक बना दिया। बट गुरु केवल एक ही हो सकता है। आपके शिक्षक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको सिखाने वाले बहुत ज़्यादा शिक्षक हो सकते हैं, बट शिक्षक कभी भी गुरु नहीं होता है। गुरु आपका एक ही होता है, एक ही बार आपकी दीक्षा होती है और उसी के माध्यम से आपको इस भवसागर से पार उतारना है। तो कभी भी अभाव के अंदर यदि आप दीक्षा ले रहे हैं, वो कभी भी आपकी सफल नहीं होगी। एट 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्जा बना हुआ है, कर्जा लगातार उतर नहीं रहा है, तो वही समस्या आएगी, यार ये गुरु किस पावरफुल नहीं है, कुछ काम नहीं बना, चलो छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अभाव आ गया। अब एक आता है सबसे बड़ा प्रभाव। बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक से सुना, दो से सुना कि भाई वो गुरु बहुत पहुँचे हुए हैं और पूर्ण रूप से उनका अनुसरण करना है। उनके पास तो लाखों व्यक्ति आते हैं, वो साधना भी खुली देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, और उनका अनुसरण करने के बाद में पूर्ण रूप से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और सारी आपकी जो इच्छाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो जब आप एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं या एक भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, आपके किसी साधक ने बोला कि भैया एक गुरु ऐसे हैं कि वो आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, वो आपके भविष्य को देख के बता देते हैं, और मैंने तो उनसे काफ़ी बेनिफिट मिला है, बट आप भी देख लो। तो इस प्रकार के किसी भी भीड़ का हिस्सा आप लोगों को नहीं बनना है। यदि गुरु का सही चुनाव करना है तो आपको सबसे पहले गुरु को जांचना है, परखना है, आपको देखना है जिस प्रकार के आपके गुरु हैं क्या वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, क्या वो बिना ही बताए आपके मन की सारी बातों को जान लेते हैं, या पूर्ण रूप से आप जब उनके सामने होते हैं तो आपको भी उनको देखकर बॉडी के अंदर रोंगटे खड़े होते हैं और वाइब्रेशन आपको बॉडी के अंदर आती हैं। जब भी आप गुरु के ओरा के अंदर होते हैं तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी होती है, आपके ध्यान का मेंटल स्टेट कैसे होता है। यदि आप भी गुरु के संपर्क में आने के बाद में आप पूर्ण रूप से बहुत अपने को रिलैक्स फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आनंदमय स्थिति आपको मिलती है, और समय समय पे आपको लगातार गुरु के दर्शन भी होते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, तो 100% आपकी दीक्षा सही है और उन गुरु का अनुसरण करने के बाद में ही आपको गुरु बनाना है। सबसे पहले आप कुछ समय के लिए आप उनको देखो, जैसे कि मैंने गुरु दीक्षा ली थी, मैं साधना क्षेत्र में 2020 से प्रवेश किया और उसके बाद लगातार मेहनत करा और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को समझा, और जब मुझे एक समय आया कि गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, तब मैंने गुरु को कम से कम 2 से 3 साल तक मैं जुड़ा रहा, और जुड़ने के बाद में जब मुझे लगा कि अब मेरे सारे कार्य बनने लगे हैं और मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ में कनेक्टेड फील करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आध्यात्मिक उन्नति होती जा रही है और पहले से ज़्यादा मैं देखने लगा हूँ, लोगों के कार्य हमारे कंप्लीट होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टेट में आप उस पर्सन से आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ खुशहाली आई है। तो इसी प्रकार से 2.5 से 3 साल अनुसरण करने के बाद में, जांचने परखने के बाद में, तब मैंने अपने जीवन में अपने परम पूज्य सदगुरु को प्राप्त करा। तो इस प्रकार से आप भी अपने जीवन के जो सदगुरु हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन और करना है कि आपको देखना है कि जिस प्रकार के आपके गुरु हैं क्या उनकी जीवन शैली भी उसी प्रकार की है, कि जो वे बातें आपको बताते हैं क्या वो खुद भी उनको फॉलो करते हैं। वो चीज़ भी आपको जरूर देखनी है। जैसे एक सन्यासी है, वो राम नाम का मंत्र लगातार जपता रहता है और बढ़िया तरीके से राम नाम की माला रटते, भजन
संग जो भी सत्संग होते हैं वो करते रहते हैं या उपदेश आपको प्रवचन देते रहते हैं, तो ये मानिए कि वो पूर्ण रूप से आपके लिए उचित है। और कहीं ना कहीं आपको जो गुरु प्राप्त होते हैं वो भी आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको मिलते हैं, जो कि पिछले कर्म जन्म के हैं या इस जन्म के, उसी प्रकार से आपको गुरु मिलते हैं। और बहुत सारे व्यक्तियों को तो देखने में आता है कि आज गुरु बनाया, कल बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, उनकी कभी भी क्यू कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि उनके मन के अंदर ठहराव नहीं है, उनके अंदर भटकाव है, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर भक्ति नहीं है। तो आप यदि अपने को ये मान के चलो कि आपके अंदर आप बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली हैं और आप का पूर्ण रूप से समर्पण है, आप अपने अहंकार को त्याग करने के बाद में आप झुक रहे हैं गुरु के सामने, अपने को ये मान के कि मैं खाली घड़ा हूँ या खाली करवा हूँ, तो इस प्रकार से आपका ज्ञान शून्य मानकर आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं, तो 100% से गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर 100% से हो जाती हैं। तो गुरु के चुनाव करते समय आपको ये सारी चीज़ों का अनुसरण जरूर करना चाहिए, जल्दबाजी का यह कार्य बिल्कुल नहीं होता है। अब आपको गुरु मंत्र गुरु के माध्यम से दिया जाता है, तो एक विशेष प्रक्रिया होती है गुरु मंत्र देने की, जो कि कान के अंदर दिया जाता है। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन दीक्षा है, वीडियो कॉल पे आओ और आपको गुरु मंत्र मिल गया। भाई मेरे हिसाब से गुरु मंत्र का एक वैसा मंत्र होता है जो कि गुरु आपके कान के अंदर मंत्र रूपी फूंक मारकर आपके प्रारब्ध इस जन्मों के कर्मों तक को काट देता है और आपको पूर्ण रूप से एक बढ़िया तरीके से रिस्टोर करते हुए आपके कान के अंदर जो गुरु मंत्र जाता है, उनकी जो दिव्य वाणी जाती है, वो आपके लिए गुरु मंत्र होता है। तो जब मेरी दीक्षा हुई थी उस समय पूर्ण रूप से राम नाम की धुन उस समय वहाँ पर गूंज रही थी, आसपास सत्संग किया जा रहा था और पर्टिकुलर गुरु और शिष्य के ऊपर एक तरीके से पर्दा था, और उसके बाद कान के अंदर फूंक मार के गुरु मंत्र हमारे कान के अंदर दिया गया था। तो वो मंत्र मेरा इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ, उसकी एनर्जी आम मंत्रों से जो बिना गुरु दीक्षा थे उस समय जो मंत्रों का तपोबल किया, तो उससे कहीं ज़्यादा फल मुझे मिलने लगा। तो इसी प्रकार से गुरु दीक्षा होनी चाहिए, ऑनलाइन के चक्करों में नहीं पड़ना कि 11,000 डाल दो, 20,000 डाल दो, 5,000 डाल दो। भाई ऐसी गुरु दीक्षाओं से आपको बचना है। आपको गुरु ऐसे धारण करे जिनके साथ आप पर्सनली मिल सके, जिनके साथ आप बात कर सके और जिनके साथ में आप अपने मन की बातों को शेयर कर सके, वैसे गुरु आपको धारण करने चाहिए। क्योंकि बाद में आप अपनी बातें उनसे ना कह पाए तो फिर मन के अंदर रोष आता है और आपके मन के अंदर जो आपका गुरु के प्रति द्वेष की भावना आती है, फिर आपकी शक्तियाँ आपकी क्षीण होती चली जाती हैं, आपके अनुभव आपके बंद होने लग जाते हैं। तो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति आपको गुरु की जरूर करनी चाहिए। अब गुरु मंत्र की साधना आप करते हैं, जो गुरु मंत्र होता है वो अपने आप में सिद्ध किया हुआ होता है गुरु के माध्यम से। तो आपको गुरु मंत्र को पर्टिकुलर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको केवल जाप करना है। जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं वो भी मानसिक रूप से ही आपका गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए, बोल के आपको होठों से फड़फड़ाना भी नहीं है, केवल मानसिक रूप से आपको उसका चैंटिंग करना है। और गुरु के पास में जिस लेवल तक के आपके गुरु हैं वहाँ तक लेवल तो आपका वो लेके आराम से चले जाते हैं, और उनकी शक्तियाँ जो रहती है उनसे जुड़ी हुई उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हैं। तो जैसी एबिलिटी आपके गुरु की होती है उसी प्रकार के तत्व आपके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, और आप अपने गुरु की तरह देखना चालू करते हैं दृष्टि के माध्यम से, या उनकी तरह आप पर्चा बनाने लगते हैं, या उन्हीं की तरह आप शरीर के ऊपर सवारी लेके आप पूर्ण रूप से
आप अपनी साधना को आगे लेके चलते हैं, लोगों का लोक कल्याण करने लग जाते हैं। जब गुरु होता है तो सिद्धि शक्तियों को पता होता है कि भाई अब अपने को कमांड करने वाला कोई इस व्यक्ति के पास में है, तो आपकी सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होकर आपके लोक कल्याण के कार्य करती है। आपका समय समय पर हर एक परेशानियों का सूचना आपको देती है, आपको बताती है, आपको दिखाती है, क्योंकि उसको पता है कि गुरु का कमांड उसके ऊपर आ चुका है, वो आपका कार्य जरूर करेगी। बहुत व्यक्ति सिद्धि शक्तियाँ लिए बैठे होते हैं, बट उनकी सिद्धि शक्तियाँ उनका अनुसरण ही नहीं करती है, उनका कहना ही नहीं मानती है। तो भाई आपको यदि लोक कल्याण का कार्य करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, तो गुरु मंत्र का लेना बहुत अति आवश्यक है। गुरु के आशीर्वाद से जो भी आप साधना करते हैं, हर एक साधना आपकी सफल होने लग जाती है, क्योंकि गुरु आपको बताएगा कि आपको क्या भोग देना है, गुरु आपको बताएगा कि किस प्रकार की सुरक्षा मंत्र यूज करना है और किस प्रकार से आपको मंत्रों को चलाना है। एक समय के बाद में आप इनको लगातार फॉलो करने के बाद गुरु की तरह ही बिहेव करने लग जाते हो और गद्दी आपको प्राप्त हो जाती है गुरु के आशीर्वाद से। तो इस प्रकार की आप यदि गुरु धारण करने जा रहे हैं तो ये बातों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी खुद की स्वयं की यही प्रकार की मेरे मेंटलिटी थी कि मैं भी ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन करता था। अब हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से 100% से परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो कभी कभी आपको गुरु की जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे आपका मतलब होना चाहिए। यदि गुरु के अंदर कोई अलग हैबिट है तो जो उसके दुर्गुण हैं या उनके बुरे कर्म हैं उनके प्रति आपको नहीं जाना चाहिए। आपको केवल अपनी गुरु के संबंध में आप उनकी अच्छाई को फील करो, और जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये काफ़ी हद तक आपको सही गुरु का चुनाव करने में आपकी सहायता देंगे। आपने जब भी गुरु मंत्र का जाप करा, गुरु मंत्र के माध्यम से आप दुनिया के सभी कार्य करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। आपकी गुरु मंत्र के माध्यम से आपकी वाणी सिद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु कहते हैं कि गुरुजी मुझे ये परेशानी है, इन परेशानियों से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो गुरु बोलता है कि ठीक है भाई तू जा और तेरा काम हो जाएगा, इतने समय में आपकी ये परेशानी दूर हो जाती है। अब यदि उसका गुरु के प्रति बढ़िया समर्पण है, उसकी वो परेशानी एग्जैक्ट उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी जो वाणी है वो सिद्ध हो गई है, जो आशीर्वाद दिया वो फलित होने लग जाता है। तो एक तरीके से ये भी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर भी आती हैं और आपके गुरु की तरफ से भी ये आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इस प्रकार से हर एक साधक अपना पूर्ण रूप से गुरु मंत्र लेके अपना आगे की यात्रा पे निकल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, गुरु केवल आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको गुरु मंत्र देकर एक प्रवेश द्वार के ऊपर खड़ा कर देता है कि आगे की दुनिया को आपको ही अपने अनुभव से जाननी है, समझनी है और उस पर चलना है। आप जैसा मंत्रों का जाप करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे और जितना कठोर परिश्रम करेंगे उतनी शक्ति आपको गुरु की तरफ से प्रदान हो जाती है। उनकी तरफ से आपको शक्तिपात रिसीव होने लग जाता है, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो गुरु मंत्र गुरु से जुड़ा हुआ है और वो पूर्ण रूप से हर समय आपकी प्रोटेक्शन करता है। गुरु मंत्र लेने के बाद में आपके शरीर के अंदर जब उनका कवच आ जाता है, हमेशा से हर एक व्यक्ति के ओरा के ऊपर जो कि गुरु धारण करे हुए हैं उनके ऊपर गुरु का कवच हमेशा से होता है प्रोटेक्शन पर्पज से। वो हमेशा से आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं, हर एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से आपकी रक्षा करते हैं, हर एक बुरे कर्म करने से आपको गुरु की शक्तियाँ रोकती भी हैं। तो हर एक गुरु आपको कवच जरूर देता है, वो सूक्ष्म में आपके शरीर के ऊपर ही होता है, सूक्ष्म होता है। जब हम ओरा स्कैनिंग करते हैं तो मैं बहुत सारे व्यक्तियों को देख के बता भी देता हूँ कि आपके ऊपर गुरु का कवच भी लगा हुआ है या ये पर्टिकुलर इन शक्तियों से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आप भी देख सकते हैं जब आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं। दिव्य दृष्टि आपकी एक ऐसा टूल्स होता है जिसके माध्यम से आप फिजिकल बॉडी से लेकर आप एस्ट्रल बॉडी
को कनेक्ट कर पाते हैं और सूक्ष्म जगत की आप एस्ट्रल ट्रैवल तक आप करने लग जाते हैं। तो हर एक साधक को एक सच्चे और अच्छे गुरु का अनुसरण जरूर करना चाहिए। और यदि बार बार आपको लगातार कोई धन की वजह से या लोभ की वजह से आपको शोषण किया जाता है, तो ऐसे गुरु का भी आपको थोड़ा बचाव करके रहना है। ठीक है, ऐसे गुरु से आपको हमेशा से बच के रहना चाहिए। तो प्यारे साधकों, यदि आप भी अपने गुरु को प्राप्त करने जा रहे हैं और मैंने जो आपको विशेषताएं बताई हैं, यदि आप भी इनको फॉलो करते हैं तो आपको सही गुरु का आपको दर्शन होगा। और यदि आप मेरी इस वीडियो को देख कर आप सारी चीज़ों को समझ कर आप गुरु धारण करते हैं, तो मैं श्योर हूँ कि आप एक अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे, जो कि आपके इष्ट देवता के दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन कराने में समर्थ होंगे। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।